वो कर्तव्य कर्म कीजिए जिससे धन की प्राप्ति हो और परिवार का पोषण हो, और नाम जप कीजिए जिससे अध्यात्म पुष्ट हो और परम शांति मिले। दोनों काम हो जाएंगे। तो जो कर्तव्य कर्म पाप युक्त होता है उस पर विचार करने योग्य होता है, उसे त्याज्य होता है, उसे त्यागना चाहिए। लेकिन जो कर्म पाप युक्त नहीं है, धर्मयुक्त है, उसे करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे भगवान की भी सेवा होगी, परिवार की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी। धन नहीं होगा तो आप समाज की सेवा नहीं कर सकते, आप परिवार की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए धन कमाना अनिवार्य है, पर वो पाप कर्म से नहीं, वो धर्म पूर्वक कमाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं हमारे शास्त्रों में। तो धर्म पहले है, धर्म से युक्त होकर धन कमाना चाहिए, और धर्मयुक्त धन से ही कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए, तो उससे मोक्ष की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और अगर धर्म ही नहीं है तो पाप कर्म के कमाए हुए धन से पापमयी बुद्धि होती है, और बुद्धि फिर नष्ट कर देती है। तो इसलिए जो कार्य कर रहे हो करना चाहिए, और बढ़ो उस कार्य में, और उस कार्य के द्वारा कमाए हुए धन से परिवार की सेवा करो, और बन जाए तो कुछ रुपए निकाल कर पुण्य कार्य में दे दो। जैसे गौ सेवा में है, जहाँ बीमारों को औषधि दी जाती है, ऐसी जगह कहीं संत महात्मा जहाँ जैसा भाव बने कुछ वो धर्म कार्य में कर देना चाहिए, और नाम जप करो। और जैसे गुरुजी कोई परिवार का सदस्य भी धन का लाभ लेना चाहे तो दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और बार बार वो यही चीज अपनाए? बार बार धन तो मांगता अगर अपने पास है तो हम दे देते हैं, अपने पास है तो हम उनका पोषण कर लो, नहीं है तो फिर आदेशा में अपनी सामर्थ्य देख करके ही परोपकार करना चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य है कि हमारी जेब में 90 रुपया बच रहे हैं तो हम 10 रुपया दे देते हैं, क्योंकि हमें 90 की आवश्यकता है। हमको व्यापार में लगाना है, हमें अपने शरीर का पोषण करना है, अपने शरीर संबंधियों का पोषण करना है, तो हम 10 परोपकार में दे देते हैं। ऐसा अब बार बार कोई हमसे धन की याचना करे, हमारे पास है तो हम कर देते हैं, नहीं है तो हम मना कर देते हैं। वो दोनों बातें आपके ऊपर है।